हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हुए हैं सामान्य ज्ञान टॉप 50%, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला वीवीआई है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लें, एक बार आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आपका पहला सवाल, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई। तो आपका सही आंसर है बी, 1950 ईस्वी में। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 2, मुद्रास्फीति किसका परिणाम है? तो आपका सही आंसर है सी, ए बी दोनों। मांग में वृद्धि, आपूर्ति में कमी। मुद्रास्फीति किसका परिणाम है? मांग में वृद्धि, आपूर्ति में कमी। ए बी दोनों। प्रश्न नंबर 3, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 3 का सही आंसर है बी, H2O। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। CO2 किसका रासायनिक सूत्र है? कार्बन डाइऑक्साइड का। NaCl सोडियम क्लोराइड। O2 ऑक्सीजन का। ठीक है, चारों ऑप्शन बता दिए। 3 का सही आंसर है बी, H2O। प्रश्न नंबर 4, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो आपका सही आंसर है बी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 4 का बी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रश्न नंबर 5, न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है? तो 5 का सही आंसर है ए, हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो 5 का सही आंसर है ए, न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है? हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रश्न नंबर 6, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो आपका सही आंसर है 6 का बी, चिल्का झील। चिल्का झील है कहाँ पे? तो आपका सही आंसर होगा ओडिशा राज्य में स्थित है। ठीक है, तो चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है। भारत उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो चिल्का महाद्वीप। प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो 7 का सही आंसर है बी, अनुच्छेद 368। अगर हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दें। प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 8 का सही आंसर है बी, 12। भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो 12। 8 का बी। प्रश्न नंबर 9, भारतीय तिरंगे झंडे में हरे रंग का क्या महत्व है? तो 9 का सही आंसर है सी, विकास और उर्वरता। क्या है? भारतीय तिरंगे झंडे में हरे रंग का क्या महत्व है? तो आपका सही आंसर था 9 का सी, विकास और उर्वरता। अगर आपसे पूछ ले भारतीय तिरंगे झंडे में सफ़ेद रंग का क्या महत्व है, तो आपका सही आंसर होगा शांति और साहस। शांति और साहस। और अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत तिरंगे झंडे में केसरिया रंग का क्या महत्व है, तो आपका सही आंसर होगा सफ़ेद रंग का सही आंसर है शांति और सत्य, शांति और सच्चाई। ठीक है, अगर केसरी रंग पूछ ले तो शांति और साहस और बलिदान होगा। ठीक है, 9 का सही आंसर है सी, विकास और उर्वरता। प्रश्न नंबर 10, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 10 का सही आंसर है सी, 1930 ईस्वी में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 11, कौन सा स्थान जंजीरा का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है? तो 11 का सही आंसर है बी, महाराष्ट्र। कौन सा स्थान जंजीरा का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है? तो आपका सही आंसर है बी, महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 12, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो 12 का सही आंसर है सी, गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। प्रश्न नंबर 13, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह सब। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक प्लीज़ जरूर देखें। प्रश्न नंबर 13, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका सही आंसर है ए, झारखंड। 13 का ए। प्रश्न नंबर 14, भारत में सबसे ऊंचा जल प्राप्त कौन सा है? तो आपका सही आंसर होगा ए, जोंग फ्लस। 14 का ए।
प्रश्न नंबर 15, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो 15 का सही आंसर है ए गोदावरी। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो आपका सही आंसर है ए गोदावरी। प्रश्न नंबर 16, भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका सही आंसर है 16 का सी। अनुच्छेद 12 से 35 में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 12 से 35 में। प्रश्न नंबर 17, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो 17 का सही आंसर है बी राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका सही आंसर है बी राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 18, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो 18 का सही आंसर है बी लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 19, भारत में सेवा कर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ए 1990, बी 1992, सी 1994, डी 1935। तो 19 का सही आंसर है सी 1994 ईस्वी में भारत में सेवा कर शुरुआत हुआ था। ठीक है, 19 का सी। प्रश्न नंबर 20, रुपया शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। अगर हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर दें। प्रश्न आपको 20 का सही आंसर है ए शेर शाह सूरी ने। रुपया शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया? शेर शाह सूरी ने। 20 का ए। प्रश्न नंबर 21, मिनिमम स्पॉट प्राइम एमएसपी किसके लिए होता है? तो आपका सही आंसर है ए फसलों के लिए। मिनिमम स्पॉट प्राइम एमसी जिसका अति है एमएसपी किसके लिए होता है? तो फसलों के लिए। प्रश्न नंबर 22, डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। तो आपका सही आंसर है ए एडिज के कारण। डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? एडिज से। प्रश्न नंबर 23, तो प्रश्न नंबर 23, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो 23 का सही आंसर है ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। 23 का ए। प्रश्न नंबर 24, हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, वीवीआई। 24 का सही आंसर है सी नाइट्रोजन। हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो नाइट्रोजन। ठीक है। प्रश्न नंबर 25, हृदय का आकार किससे मिलता जुलता होता है? ए मुट्ठी से, सी गेंद से, सी नाशपाती से, डी बेलन से। तो 25 का सही आंसर है ए 25 का ए मुट्ठी से। प्रश्न नंबर 26, डाइऑक्साइड गैस का उपयोग मुख्य रूप से किसमें होता है? तो 26 का सही आंसर है ए शीतल पेय में। डाइऑक्साइड गैस का उपयोग मुख्य रूप से किसमें होता है? शीतल पेय में। 26 का ए। प्रश्न नंबर 27, ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो 27 का सही आंसर है बी जूल। अगर हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दे, और हाँ, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो होने वाला है। प्रश्न नंबर 38, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 28 का सही आंसर है बी लॉर्ड कैनिंग ने। तो 28 का सही क्या आंसर है? 28 का बी लॉर्ड कैनिंग ने। प्रश्न नंबर 29, किसे भारतीय संविधान का जनक फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो 29 का सही आंसर है सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। ठीक है, 29 का सी। प्रश्न नंबर 30, कौन सा आंदोलन अंग्रेज भारत छोड़ो क्विट इन मूवमेंट के नाम से जाना जाता है? तो 30 का सही आंसर है सी भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन। ये किसने जारी किया था? तो महात्मा गांधी जी ने।
प्रश्न नंबर 31, ग्रीनविच मीन टाइम GMT रेखा किस अंशांश पर स्थित है? तो 31 का सही आंसर ए 0 डिग्री देशांतर पे। 31 का ए। प्रश्न नंबर 32, दूसरी सहारा मरुस्थल के रूप में कौन सा मरुस्थल जाना जाता है? तो 32 का सही आंसर है बी थार मरुस्थल। दूसरी सहारा मरुस्थल के रूप में कौन सा मरुस्थल जाना जाता है? तो थार मरुस्थल। 32 का बी। प्रश्न नंबर 33, ज्वारा और भाटा का प्रमुख कारण क्या है? तो 33 का सही आंसर है 33 का बी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ज्वारा और भाटा का प्रमुख कारण क्या है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ठीक है। प्रश्न नंबर 34, भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 34 का सही आंसर है बी 5 वर्ष का। भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। प्रश्न नंबर 35, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी अस्थायी सदन। तो 35 का सही आंसर है सी 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। प्रश्न नंबर 36, संविधान की किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन है? तो 36 का सही आंसर ए अनुच्छेद 29 और 30 में अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन है। 36 का ए। प्रश्न नंबर 37, भारत का रिजर्व बैंक RBI का स्थापित किस वर्ष किया गया था? तो आपका सही आंसर है 37 का ए 1935 ईस्वी में भारत का रिजर्व बैंक RBI का स्थापित किया गया था 1935 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 38, सबसे महंगा धातु कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। सबसे महंगा धातु कौन सा है? तो आपका सही आंसर है ए कैलिफोर्नियम। सबसे महंगा धातु कौन सा है? कैलिफोर्नियम। प्रश्न नंबर 39, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो 39 का सही आंसर है बी इंदिरा गांधी ने। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है। 39 का बी। प्रश्न नंबर 40, विद्युत प्रतिरोधक SI का मात्रक क्या है? तो 40 का सही आंसर है बी ओम। 40 का बी। अगर हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दे और यह वीडियो और शुरू से अंत तक प्लीज़ ज़रूर देख लें। प्रश्न नंबर 41, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो 41 का सही आंसर है सी प्रकाश की चाल में परिवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश की चाल में परिवर्तन। प्रश्न नंबर 42, हमारे शरीर में कौन सा अंग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। तो आपका सही आंसर है सी वृक्क। हमारे शरीर में कौन सा अंग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो वृक्क। 42 का सी। प्रश्न नंबर 43, न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहा जाता है? तो 43 का सही आंसर है ए जड़त्व का नियम। न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम। 43 का ए। प्रश्न नंबर 44, ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। तो 44 का सही आंसर ए अनुदैर्ध्य। 44 का ए। प्रश्न नंबर 45, दाब का SI मात्रक क्या है? तो 45 का सही आंसर है ए पास्कल। दाब का SI मात्रक क्या है? पास्कल। प्रश्न नंबर 46, नोबेल पुरस्कार किस देशों के द्वारा दिया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। ठीक है। तो आपका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों। स्वीडन और नॉर्वे के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। 46 का सी। अगर हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दे। प्रश्न नंबर 47, 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो 47 का सही आंसर है डी उपयुक्त सभी। ब्रिटेन शासन की तानाशाही, भारतीय संस्कृति का अपमान, सी ब्रिटिश शासन द्वारा अधिक शोषण। तो आपका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 38, दीनदयाल उपाध्याय को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? तो 48 का सही आंसर है सी भारतीय जनसंघ विचारधारा। दीनदयाल उपाध्याय को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? भारतीय जनसंघ विचारधारा से। ठीक है। प्रश्न नंबर 49, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो 49 का सही आंसर है सी राजस्थान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। प्रश्न नंबर 50, ऑस्ट्रेलिया को
और किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही आंसर है 50 का सी, लैंड डाउन ऑर्डर के नाम से। हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दे। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।